इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। स्वागत आप सभी का। रिपोर्टर्स लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। रिपोर्टर्स लाइव में हमारे संवाददाता आपको ग्राउंड की रिपोर्ट्स आप तक साझा करते हैं। शुरुआत लखनऊ से करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अहम खबर है, जहां पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के जन्मदिन पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पर और ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता लखनऊ से मोहम्मद आसिफ आपको दे रहे हैं। यूपी की सियासत के दिग्गज नेता यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव का 52वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेताओं ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दीर्घायु होने की कामना किया। वहीं प्रदेश मुख्यालय सहित यूपी के हर जिलों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर फल वितरण और पूजा अर्चना की गई। दरअसल आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव का 52वां जन्मदिन था। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख को जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना किया। इसके पलटवार सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम की बधाई का आभार जताया। वहीं चाचा यानी सपा नेता शिवपाल यादव ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भावी मुख्यमंत्री होने का आशीर्वाद दिया और उनके दीर्घायु होने की कामना की। इसके अलावा सपा नेता अनुराग भदौरिया ने 200 डिप्स मारकर उनके 200 वर्ष की आयु होने की कामना किया। वहीं अगर बात करें राहुल गांधी, बसपा चीफ मायावती, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर समेत कई दिग्गजों ने अपने अपने तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दिया। वहीं खास बात यह रही कि गोंडा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की दीर्घायु होते हुए उन्हें धार्मिक नेता भी बताया। इसके अलावा अगर बात करें जन्मदिन पर प्रदेश मुख्यालय के कार्यालय पर, तो जन्मदिन पर पूजन हवन किया गया और साथ ही साथ प्रदेश भर के आए सपा नेताओं ने अखिलेश यादव को पुष्पगुच्छ देकर उनके दीर्घायु होने की कामना किया। इसके अलावा प्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी, बुलंदशहर समेत कई जिलों में सपा कार्यालयों पर अपने अपने अंदाज में अखिलेश यादव के जन्मदिन का केक काटा गया और उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। फिलहाल आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर कई जिलों में रक्तदान और मरीजों को फल भी वितरित किया गया। अखिलेश यादव ने अपने शुभचिंतकों को धन्यवाद दिया और साथ ही साथ उन्होंने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीडीए फार्मूले को मजबूत करने का निर्देश भी दिया। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। आजाद समाजवादी पार्टी ने ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेता के जरिए मां बेटी की पिटाई मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। पार्टी ने ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेता द्वारा महिला और उसके बेटे की पिटाई मामले को लेकर योगी सरकार को घेरा है। आजाद समाज पार्टी ने महिला की सुरक्षा और उसे न्याय देने की मांग किया है। दरअसल यूपी के ग्रेटर नोएडा में भाजपा नेता अतीक पठान ने महिला और उसके बेटे की पिटाई कर दी। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने अतीक पठान को गिरफ्तार भी किया, लेकिन इस मामले में सियासत भी गर्मा गई। आजाद समाज पार्टी ने मांग किया कि भाजपा नेता अतीक पठान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ पीड़ित महिला को इंसाफ दिया जाए। आजाद समाज पार्टी ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा का भी भरोसा दिलाया जाए।
आज़ाद समाज पार्टी ने बीजेपी सरकार को निशाने पर भी लिया। कहा कि बीजेपी बेटी बढ़ाओ का नारा देती है और उनके नेता बेटियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी ने यह भी कहा कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे इस तरह की जुर्रत कोई और न कर सके। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई भी किया है। हालांकि अब देखना यह होगा कि आज़ाद समाज पार्टी ने जिस तरह इस मुद्दे को उठाया और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से बड़ी मांग की है, देखना यह है कि पीड़ित महिला को और किस तरह इंसाफ दिया जाता है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए हजरतगंज के अटल चौक पर एक होर्डिंग लगवाई है। इस होर्डिंग में क्या है, बता रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। ये पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन पर तमाम लोग उनको बधाइयां दे रहे हैं। पूरे देश से उनको जन्मदिन पर बधाई दी जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने उनको एक ऐसी बधाई दी है जिसकी चर्चा पूरी सोशल मीडिया पर हो रही है। दरअसल लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने अखिलेश को बधाई देते हुए एक पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई। दलितों को केवल वोट बैंक समझने वाले, ब्राह्मणों के नाम पर वोट मांगने वाले, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले और उत्तर प्रदेश को आपराधिक प्रदेश में तब्दील करने वाले अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से कामना है कि प्रदेश की सुरक्षा के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप सत्ता में वापस कभी ना आए। इस तरीके का जो पोस्टर लगाया गया है उसको बीजेपी के लोग शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं और अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लगा ये पोस्टर आज चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पार्ट 2 कार्यकाल शुरू हो गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है, या यूं कहें लगातार दूसरी बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर महेंद्र भट्ट यहां पर काबिज हुए। राज्यसभा सांसद भी हैं और जिस प्रकार से उनका कार्यकाल यहां पर रहा है, ऐसे में पार्टी ने उनके अनुभवों को देखते हुए, उनकी जो कार्य योजनाएं थी उनको देखते हुए उन्हें दोबारा से इस पद पर सुशोभित करने का काम यहाँ पर किया है। और लगातार पार्टी यही अपेक्षा कर रही है कि जो उनका पुराना अनुभव रहा है, जो पुराना रिकॉर्ड रहा है, उसी रिकॉर्ड को इस बार भी दोहराने का काम यहाँ पर करेंगे। और आगामी जो चुनाव, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, कोऑपरेटिव चुनाव हो या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव, उन चुनावों में भी वो जीत दिलाने का अपना अहम काम यहाँ पर करेंगे। बीजेपी में ये कह सकते हैं कि एक ऐसे कार्यकर्ताओं के रूप में नई पहचान यहाँ पर बीजेपी के महेंद्र भट्ट को यहाँ पर मिली है। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक उनका कामकाज यहाँ पर रहा। यही वजह रही कि जो उनका अनुभव था, जो उनकी कार्य योजनाएं थी, उसी के आधार पर अब उन्हें दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सुशोभित करने का काम यहाँ पर किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जो उत्तराखंड चुनाव पर्यवेक्षक भी थे हर्ष मल्होत्रा, उनकी तरफ से उनकी औपचारिक घोषणा यहाँ पर कर दी गई थी। कल नामांकन हुआ था। नामांकन प्रक्रिया के बाद आज विधिवत रूप से उनके नाम की घोषणा हुई और उनकी घोषणा होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता ने बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अपनी बधाई यहां पर दी है। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। राजस्थान पुलिस एकेडमी के परेड ग्राउंड में महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा के सम्मान में एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन हुआ है। इस पर क्या कुछ रहा है, जयपुर से हमारे संवाददाता इमरान रियाज आपको बता रहे हैं। रवि प्रकाश मेहरा जो डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक हैं राजस्थान के, उनकी अंतिम विदाई हुई है और राजस्थान पुलिस अकादमी के परेड ग्राउंड के अंदर समारोह आयोजित किया गया पुलिस अकादमी के द्वारा। इसमें उनको भावभीनी जो है वो भावभीनी विदाई दी गई है और इसके अंदर उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे। पुलिस अकादमी की 8 टुकड़ियां इसमें शामिल थी जिन्होंने परेड करी है और परेड करके उनको सम्मान जो है, जो उन्होंने अपना कार्यकाल जो निभाया है, पूरा किया है और इस पद तक आके उन्होंने जो एक छवि
पेश करी है अपनी और जनता के प्रति कर्तव्यबद्ध रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसको उद्घोष करते हुए, इसका संबोधित करते हुए वो भावुक भी हुए और उन्होंने कहा कि हर आईपीएस का जो है वो एक सपना होता है कि पुलिस महानिदेशक के पद पर वो पहुँचे और इसी तरह से कर्तव्य निष्ठा निभाए, अपने कर्तव्यों का पालन करे। और इसको याद करते हुए वो भावुक हुए हैं और उन्होंने बोला है कि किस तरह से पुलिस के बिजी शेड्यूल्स के अंदर उन्होंने अपनी तत्परता दिखाई है और आज वो वरिष्ठ सर्वोच्च पद पर आसीन होकर जो है सेवानिवृत्त हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि किस तरह से उन्होंने साथ ही साथ परिवार का भी ध्यान रखा है और अपने कर्तव्य का पालन किया है। जनता के किस काम और किस सहयोग से वो इस पद तक पहुँचे हैं और सरकार ने और जनता ने जो उन पर भरोसा किया है वो एक बहुत बड़ा योगदान है उनके कर्तव्य निष्ठा का। 8 टुकड़ियाँ जो है पुलिस अकादमी की, इन्होंने इनको सलूट करा है और इनकी जो झांकी है वो निकली है इनके सम्मान के अंदर और इनका मान सम्मान जो है वो पूरा किया है। ये सब बताता है कि आज जो है राजस्थान के डीजीपी जो हैं डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा ने इस पद से जो है विदाई ली है और ये विदाई एक ख़ास है क्योंकि ये बहुत बड़ा पद है और इस पद पे बने रहना अपने आप में एक गरिमा का विषय है जो उन्होंने कर्तव्य निष्ठा निभाई है। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पर्वतीय क्षेत्रों में हालात बिगाड़ दिए हैं। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कई हिस्सों में जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे यातायात बाधित हो गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ रहे हैं। कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल के जो जिले हैं वहां पर भारी बारिश है। भारी बारिश के चलते भूस्खलन, लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। अगर हम गांवों की बात करें, क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पर भी लगातार जो पुल हैं वो गिर रहे हैं। वो नदियों में जिस तरीके से उफान है उस तरीके से वहां पर जो पुल हैं वो बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम जमीनी स्तर की हम बात करें, मैदानी जिलों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी गंगा अपने खतरे के निशान पर चल रही है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन लगातार बैठक कर रहा है। लगातार जो टीमें हैं उनको वहां पर तैनात किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है, लगातार हरिद्वार की ओर जो यात्री आ रहे हैं उनको भी सचेत किया जा रहा है कि घाटों पर एहतियात के तौर पर ही स्नान करें। कैमरा पर्सन हर्ष उनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर प्रयागराज से है। यहां पर नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए केरल ले जाने और आतंकी साजिश का खुलासा किए जाने के बाद अब पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, दरअसल प्रयागराज से हमारे संवाददाता श्वेब आपको बता रहे हैं कि फूलपुर के ललहट गांव में एक दलित लड़की का अपहरण, उसके बाद उसके धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का मामले में अब पुलिस से पूरी मुस्तैदी से काम करना शुरू कर चुकी है। अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें एक दरक्षा है जो उस लड़की की दोस्त बताई जा रही है और उसको ही अपहरणकर्ता के रूप में माना जा रहा है। साथ ही साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अब पुलिस की जो टीम है वो ताज मोहम्मद की तलाश कर रही है। ताज मोहम्मद भी आरोपी है और वांछित है। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। दरअसल पूरा मामला जो संज्ञान में आया, ये कह सकते हैं कि एक लड़की है जिसको कुछ दिनों पहले यहाँ से दिल्ली ले जाया गया, उसके बाद उसको केरल ले जाया गया, जहाँ पर उसका धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई, उस पर दबाव बनाया गया, उसका माइंड वॉश करके जिहाद के लिए ट्रेनिंग देने की कोशिश की। लड़की जब वहाँ से आई तो उसने इस तरह का बयान दिया, जिसके बाद अब पुलिस चौकन्नी हो चुकी है। अब तक पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करके उनको रिमांड पर भेज दिया है। उसके बाद जो एक और आरोपी है उसकी अब तलाश कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि पुलिस अब इस पूरे रैकेट को पकड़ने की कोशिश करेगी, जिसमें धर्मांतरण से लेकर के अपहरण की पूरे घटना को अंजाम दिया था और आगे कहाँ इस तरह की चीज़ें की गई हैं या इसके पीछे क्या रहस्य है, उन तमाम बिंदुओं पर अब पुलिस और जांच एजेंसियां काम करना शुरू कर चुकी है। शोभिक, इंडिया वॉइस। खबर सरायकेला से, जहां पर बड़ा सिजुलता में सैकड़ों विवाहित महिलाओं ने अपने परिवार और पति की लंबी आयु और सुख शांति के लिए विपद तारिणी व्रत कर पूजा अर्चना की है। इस मौके पर क्या कुछ खास रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रविकांत। पर्व या पूजा आस्था का ऐसा उत्सव है जहां पर महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत रखती है।
साथ ही परिवार की सुख शांति की कामना करती है और पूजा अर्चना करती है। जैसा कि बताया जाता है कि ये जगन्नाथ जो रथ यात्रा निकाली जाती है जगन्नाथ प्रभु की, उस दौरान जब मौसी बाड़ी पहुँचता है, गुंडीचा मंदिर पहुँचता है, तो उस दौरान ये जो विपत्तारिणी की पूजा की जाती है, यानी के दौरान ही विपत्तारिणी की पूजा की जाती है। और कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस। गिरडीह डुमरी मुख्य मार्ग पर एक सड़क हादसा हुआ है। दरअसल बडाकर नदी में पुल का रेलिंग तोड़ते हुए 18 चाका ट्रक नदी में जा गिरा। इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नरेश नाथ। लगातार बारिश के कारण गिरिडीह में भी जिस तरह लगातार बारिश हो रही है, बारिश के कारण सारी नदियां लबालब भरी हुई है और बारिश के कारण ही ये गोड्डा से आ रही पाइप लदा हुआ ट्रक जो गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग में बड़ाकर नदी है उसमें रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में जाके गिरा। और नदी में जाके गिरने के कारण है कि बारिश में जो पानी था पुल के ऊपर, ड्राइवर का जिस तरह कहना है कि स्केटिंग कर गई गाड़ी और जाके नीचे नदी में गिरा। कुल मिला के मैं बात करूं तो यहाँ जिस तरह से घटना घटी है, ड्राइवर को सही सलामत यहाँ का जो लोकल मछुआरा है उसके माध्यम से उसको निकाला गया। लगभग 4 घंटा फंसे रहे। चूँकि मुफस्सिल थाना प्रभारी जो श्याम किशोर महतो है उनकी भी अहम भूमिका रही है। जी, इंडिया वॉइस के लिए नरेश गोस्वामी। राजधानी रायपुर में हम किसी से कम नहीं वाली बात चल रही है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद है। आखिर क्या हुआ है बता रहे हैं रायपुर से हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला। रायपुर में अपराधियों के हौसले तो लगातार बढ़ते हुए आप सब देख ही रहे हैं, लेकिन अब वही चोरों के भी हौसले बढ़ते हुए आप देख सकेंगे। जी हां, दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना अंतर्गत परसुली डी एरिया के क्लासिक सिटी सोसाइटी में चोरों ने धावा बोलकर एक मकान से 20 लाख की ज्वेलरी, जिसमें सोने चांदी के सेट और डायमंड सहित बड़े ही आसानी से पार कर दिए, जिसकी सूचना विधानसभा थाने में दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस, रायपुर की पुलिसी व्यवस्था कितना चुस्त दुरुस्त है। पीलीभीत में 12 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के विकास कार्यों की पोल खोल दी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पीलीभीत से हमारा संवाददाता अमित पाल। आज 12 दिन से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते पीलीभीत नगर पंचायत से ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की पोल खुल गई है। जैसे कि आपको बताते 12 दिन से लगातार बारिश के चलते पीलीभीत की जो ग्राम पंचायत है और नगर पंचायत उनकी पोल खोल के रखती है। वहीं अगर बात करें राजनेताओं की इलेक्शन के दौर में बड़े बड़े वायदे करने वाले और पीलीभीत को मुंबई टाइप का बनाने वाले, वहीं वादे फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीलीभीत में जो दिवरिया का रोड है वो पूरा कट के ध्वस्त हो गया है। इससे पिछली बारिश में साहिबन का माधव टंडा वाला जो नहर है वो कट गई थी, और इससे पिछली जो पिछले साल बारिश हुई थी तो माधव टंडा के कई जगह हाईवे कट गए थे। पीलीभीत में विकास कार्य की अगर बात करें तो नाम मात्र के लिए होता है, और पीलीभीत जब बारिश होती है तभी इसके विकास कार्यों की जब पोल खुलती नजर आ रही है। हर जगह कच 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 कच। खबर मिर्ज़ापुर से है, जहां पर बारिश के चलते पानी भरने से गड्ढे में खेलते हुए 2 बच्चों के डूबने से मौत हो गई है। इस पर और ज़्यादा विस्तार से जानकारी दे रहे हैं मिर्ज़ापुर से हमारे संवाददाता रमेश कुमार। बड़री थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हिनौती गांव है, जहां पर एक मामला सामने आया है। बता दें कि इस बारिश का मौसम चल रहा है, लगातार 2 से 3 दिन पहले से बारिश की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह पर बारिश देखने को मिल रहा है। बता दें कि इस गांव में एक इंडियन ऑयल का एक टर्मिनल था, जिसमें वो गड्ढा था। वो गड्ढे गांव के समीप ही था, जो कि गांव के एक बच्चे में जो है कि नहाते के भीजते हुए जो है कि उस गड्ढे के पास पहुंचते हैं और उस गड्ढे में गिरकर उनकी मौत हो जाती है। बता दें कि उनके परिवार वालों के साथ काफ़ी खोजबीन करने के बाद जो है कि बच्चा नहीं मिलता है, तो खोजते खोजते गड्ढे के पास पहुंचते हैं। गड्ढे के पास पहुँचते हैं, उस बच्चे का चप्पल मिलता है। चप्पल मिलने के बाद उन लोगों को ये पता चलता है कि गड्ढे के अंदर ही हमारा बच्चा जो है कि डूब गया है। हालांकि उन्होंने पुलिस को सूचना दी और गांव के लोग एकत्रित हुए। गांव के एकत्रित होकर उस गड्ढे में तलाश की गई। तलाश करने के बाद उस बच्चे की लाश बरामद की गई। बता दें कि इस लाश बरामद
बिजनौर मैदानी और पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश का असर नदियों पर देखने को मिल रहा है। गंगा बैराज में जलस्तर बढ़कर 50,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बिजनौर से हमारे संवाददाता जहीर अहमद। और पहाड़ी इलाकों में हुई तेज़ बारिश के बाद बिजनौर ज़िले की गंगा नदी सहित कई नदियां इस वक्त उफान पर है। इस वक्त हम बिजनौर के गंगा बैराज पर मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर गंगा नदी उफान पर चल रही है। बताया जा रहा है कि गंगा नदी का जो जलस्तर है वो 50 सेंटीमीटर मात्र खतरे के निशान से नीचे है, क्योंकि यानी कि गंगा खतरे के निशान से मात्र 50 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। और गंगा का जलस्तर बढ़ने से सिंचाई विभाग के अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। 24 घंटे यहाँ पर निगरानी कर दी गई है। साथ ही गंगा और अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ने से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी एक्टिव हो गए हैं। ज़िले की सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो गोताखोर हैं, नाविक हैं, उन सब की व्यवस्था कर दी गई है। आप देख सकते हैं इस पानी की वजह से गंगा बैराज के पास ही एक दूसरा टाउन में नया पुल बनाया जा रहा था। खबर हरदोई से है, जहां चोरों ने आतंक मचा रखा है। 6 घरों में एक साथ सेंध लगाकर चोरी की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। चोरों का आतंक, आपको बता दें कि एक रात में 6 घरों को चोरों ने निशाना बनाया है। ताज़ा मामला हरदोई के हरियावा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक रात में 6 घरों को चोरों ने निशाना बनाया है। कहीं से खोया खाया है चोरी कर कर, तो कहीं सेंध लगाकर जेवर लूटे हैं, तो कहीं से नकदी रखी थी, नकदी ले उड़े हैं। हालांकि लगातार हरियाणा में इससे पहले भी चोरी हुई थी, उन चोरियों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। आज फिर ताज़ा मामला 6 घरों में चोरी हो गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई करती है। लेकिन आपको बता दें, अभी 6 महीने पहले ही जो चोरियां हुई थी उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि फील्ड यूनिट व क्षेत्राधिकारी। खबर देवरिया से है, जहां जमीन के पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं देवरिया से हमारे संवाददाता बालिंदु मणि त्रिपाठी। के ग्राम रनिया और चिड़ीगोड़ा में जमीन के पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में कई गंभीर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक व्यक्ति की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। देवरिया जिले में आए दिन जमीनी विवाद होते रहते हैं। अत्यधिक मामले राजस्व विभाग की लापरवाही से होते रहते हैं। इस विवाद में आधा दर्जन से अधिक लोगों को चोटें आई है। सभी को घायल लोगों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां सभी घायल को मेडिकल कॉलेज देवरिया तथा एक की गंभीर रूप से घायल होने से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। वहीं आपको खबर मेरठ से है, जहां पर होटल ढाबा संचालक को मुख्य द्वार पर नेम प्लेट लगाना होगी। नेम प्लेट पर फूड लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर, रेट लिस्ट और संचालन का विवरण दिया जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरठ से हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। शुरू होने से पहले नेम प्लेट की कवायद लगातार तूल पकड़ रही थी, जिसमें हरिद्वार से लेकर दिल्ली देहरादून बाईपास पर जितने भी होटल और ढाबे हैं उन पर नेम प्लेट को लेकर के सियासी घमासान भी जारी था। अब मेरठ फूड विभाग ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए अब हर ढाबे संचालकों के मुख्य द्वार पर एक QR कोड चस्पा किया जाएगा और उस पे सारी जानकारी उसमें होगी, जिससे फूड नंबर से लेकर मोबाइल नंबर, स्वामी का नाम, सारी चीजें और रेट लिस्ट के साथ साथ सभी चीजें इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। और साथ ही साथ इसमें शिकायत सुझाव भी दिया जाएगा। अगर कोई दिक्कत किसी कांवड़िया को या किसी ग्राहक को होती। खबर बांदा से है, जहां पर अधिवक्ता संघ के अलॉटमेंट विवाद में अधिवक्ता चैम्बर में कब्जे को लेकर अधिवक्ताओं में जमकर भिड़ंत हो गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बांदा से हमारे संवाददाता संदीप। आज 2 अधिवक्ता गुटों में आपस में मारपीट हुई है। जैसे ही पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को लगी तो स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंच करके पूरे मामले को संज्ञान में लिया। वहीं आपको बताते चले कि जो पूरा मामला बार संघ के अंदर का मामला बताया जा रहा है, जहां पर चेंबर के विवाद को लेकर के 2 अधिवक्ताओं के गुट आपस में लड़ गए थे, जिसके बाद से विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों अधिवक्ता गुटों में मारपीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक अधिवक्ता को मरणासन तक पहुंचा दिया गया। उसके बाद जैसे ही वह अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल। खबर श्रावस्ती से है, जहां पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत 1 से 31 जुलाई तक रहेगी। इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं श्रावस्ती से संवाददाता
दिनेश तिवारी। आज संचारी रोग अभियान का शुभारंभ हुआ, जिसको जिलाधिकारी अजय द्विवेदी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जो आशा बहू और घर घर जाके संचारी रोग के बारे में लोगों को समझाएंगी, बताएंगी और दवा भी उपलब्ध कराएंगी। ये संचारी रोग का अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। श्रावस्ती से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है। यहाँ पर NH 9 पर ढाबे में एक अनियंत्रित कार के घुस जाने से एक युवक की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हापुड़ से हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। के हापुड़ से है, जहां NH 9 के पास स्थित राजाजी हवेली ढाबे पर खाना खाते समय एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, कुछ युवक अपनी दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और खाना पीना खा रहे थे। तभी एक गाड़ी अनियंत्रित होकर राजाजी ढाबे के अंदर घुस जाती है और खाना खा रहे एक युवक को टक्कर मारती है। बताया जा रहा है युवक की मौके पर ही मौत हो गई है और उसके कुछ साथी घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है बुलंदशहर के झगीराबाद का रहने वाला अजीत पाल अपनी प्रेमिका आकांक्षा का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र स्थित NH 9 के राजाजी हवेली ढाबे पर पहुंचा था और यहां युवती का जन्मदिन मनाया जा रहा था। तभी एक कार बेकाबू होकर होटल के अंदर घुसती है और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे युवक व युवतियों को कुचल देती है, जिसमें अजीत पाल की मौत हो गई है। युवती व 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और सब सार्वजनिक स्थल पर शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ आगरा पुलिस ने अभियान चलाया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आगरा से हमारे संवाददाता जीशान। दीपक कुमार के निर्देश में सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद लगातार आगरा पुलिस के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ऐसे जो सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करते हैं उनके खिलाफ आगरा पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक इस अभियान में लगातार कह सकते हैं कि सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं आपको बता दें कि जो सार्वजनिक स्थल पर शराब का सेवन करते हैं अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि आगरा पुलिस ने एक पूरा विशेष अभियान चला रखा है, जिसके अंतर्गत वह तमाम ऐसे जो शराब का सेवन करते हैं उन लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं उनको शपथ दिलाकर काम भी आगरा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। खबर मथुरा से है, जहां पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने श्री बांके बिहारी के दर्शन किए। इस दौरान क्या कुछ रहा है, मथुरा से संवाददाता फारूक आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना 1 दिवसीय दौरे पर मथुरा आए और उन्होंने सबसे पहले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करे और दर्शन करने के बाद में उन्होंने देश की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए, मथुरा की तरक्की के लिए प्रार्थना करी और उन्होंने जो कॉरिडोर बन रहा है उसके लिए भी लोगों से अपील करी है कि कॉरिडोर बनाने में समर्थन करें। सरकार किसी का हित नहीं करेगी। उन्होंने वेटनरी विश्वविद्यालय में जो है वृक्षारोपण किया और वृक्षारोपण करने के बाद में उन्होंने साफ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।